इसके बाद आगे देखिए कि द डिवोशन गिवन नेशनली टू गांधी, अगर श्रद्धा की बात करें जो दी गई, गिवन नेशनली राष्ट्रीय रूप से टू गांधी, गांधी जी को, एंड फाइनली इवन इंटरनेशनली, और अंतिम रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी श्रद्धा मिली गांधी जी को, इज वेल नोन, वो सबको ज्ञात है। बट आई फाउंड द सेम होमेज पेड टू लोकल पर्सनस, लेकिन मैंने पाया कि सेम होमेज, होमेज मतलब भी श्रद्धा होती है, कि उतनी ही श्रद्धा दी गई लोकल पर्सनस को, हु इन देयर मेजर वर ऑल्सो लीडर्स बिकॉज ऑफ देयर सेल्फलेसनेस, जो कि निस्वार्थता की वजह से उनके जो अपने लोकल लीडर बने, तो उनको भी उतनी श्रद्धा दी गई। किस तरीके से वो अपन आगे देखेंगे। यहाँ किसकी बात चल रही है। दस आई रिमेंबर, मुझे याद है, ए सर्टेन इंडियन ब्लेज, क्योंकि जहाँ वो जाती है वहाँ कुछ इस तरीके का माहौल देखती है कि जिसकी वजह से वो इस बात को कहती है कि गांधी जी को जितनी श्रद्धा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से दी गई, मैंने देखा कि गांव के लोगों को भी बहुत से लोग उतनी श्रद्धा देते थे। और वो आगे कहती है कि दस आई रिमेंबर अ सर्टेन इंडियन ब्लेज, मुझे याद है कि मैं एक गांव में गई, वेयर आई हैड बीन इन्वाइटेड टू विजिट इन द होम ऑफ अ फैमिली ऑफ सम मॉडर्न एजुकेशन दो नॉट मच एंड सम मीन्स दो नॉट वेल्थ। तो वो किसी एक ऐसे गांव में इनवाइट उसको किया गया, उसको ऐसे गांव में आमंत्रित किया गया आने के लिए, और एक ऐसे परिवार में आने के लिए आमंत्रित किया गया जो एजुकेशन में तो थोड़ा थी लेकिन ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं थी, दो नॉट मच एंड सम मीन्स दो नॉट वेल्थ, और कुछ मामलों में वो ज़्यादा पैसे वाला परिवार भी नहीं था। द हाउस वॉज मड वॉल्ड, क्योंकि उसके घर की जो दीवारें थीं वो मिट्टी की बनी थी। क्योंकि आज आप लोग अगर जो वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों को लगता होगा कि दीवारें मिट्टी की भी बनती हैं, तो ये काफ़ी पुरानी बातें हैं। उस टाइम पर दीवारें मिट्टी की ही बनती थीं और वो इन दीवारों से ज़्यादा ठीक भी होती थी। द हाउस वॉज मड वॉल्ड, दीवारें मिट्टी की बनी होती थीं, एंड द रूफ वॉज थैच। थैच का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जिसे कुछ लोग लोकल भाषा में उसारा भी कहते हैं, वैसे छप्पर कहते हैं आप लोग उसे, लेकिन ये वो छप्पर नहीं होता जो हम लोग देखते हैं। ये घास फूस का छप्पर होता था जिसमें धूप नीचे तक नहीं आती थी और जो बहुत ठंडक देता था। आजकल जैसे चाहे तो आप पत्थर की छत बनवा लें, चाहे तो आरसीसी की छत बनवा लें, लेकिन उसकी तुलना में ये उतनी अच्छी नहीं है रहने के लिए। फिनिशिंग अगर आप देखेंगे तो इसे आप ज़्यादा अच्छा मान सकते हैं, लेकिन अगर आप रहने की स्थिति से देखें, जैसे हमारे लिए जो ज़्यादा सूटेबल हो, तो वो ज़्यादा बेहतर वही थी। तो उनकी जो छत थी वो छप्पर थी। इनसाइड वर सेवरल रूम्स, उसके अंदर कई कमरे बने हुए थे। हाउएवर द फ्लोर्स स्मूथ एंड पॉलिश्ड विद द यूजुअल मिक्सचर ऑफ काउ डंक एंड वाटर, और उनके जो फर्श होते थे वो गाय के गोबर से और पानी से उन पर पॉलिश करी जाती थी, जिसे अपन लोग अपनी भाषा में लीपना भी कहते हैं। द एक्टिव मास्टर ऑफ द हाउस वॉज नॉट द हेड ऑफ द फैमिली, और जो एक्टिव मास्टर होता था, यानी जो जिसे आप एक्टिव व्यक्ति भी मान सकते हैं, ऑफ द हाउस घर का, वॉज नॉट द हेड ऑफ द फैमिली, वो परिवार का मुखिया नहीं होता था, बट अ यंगर ब्रदर, क्योंकि वहाँ उसने देखा कि वो एक यंगर ब्रदर भी था, यानी उनका जो छोटा भाई था वो परिवार का मुखिया था। दिस आई डिस्कवर्ड व्हेन आई अराइव्ड, और ये सब मैंने तब जाना जब मैं वहाँ पहुँची। फॉर बिफोर वी एंटर्ड द हाउस, क्योंकि घर में प्रवेश करने से पहले, माई होस्ट लेड मी, होस्ट का मतलब होता है मेज़बान, मेज़बान के भी मतलब जैसे मैं किसी के घर जाता हूँ तो मैं उनके लिए मेहमान हो गया, और वो जिसने मुझे बुलाया है वो मेरे लिए मेज़बान हो गया। तो जिस व्यक्ति ने इनको बुलाया था वो मेज़बान हो गया, तो उसके लिए लगाया कि माई होस्ट लेड मी टू अ क्यूरियस सॉर्ट ऑफ केज, कि मेरा जो मेज़बान था वो मुझे एक विचित्र प्रकार के केज, पिंजरे में ले गया। स्टैंडिंग, वो पिंजरा जो खड़ा हुआ था, वेल एबव द ग्राउंड ऑन 4 पोस्ट, पिंजरा 4 खम्भों पर खड़ा हुआ था, तो बड़े बड़े पोल लगे थे और उनमें बीच में कहीं वो पिंजरा बना हुआ था, बड़ा पिंजरा जिसमें व्यक्ति आराम से लेट सके। इनसाइड द केज मेड ऑफ वायर नेटिंग, और जो केज था, जो पिंजरा था, उसके अंदर तारों की जाली बनी थी। आई सॉ, मैंने देखा, टू माई अमेजमेंट एन एजिंग मैन लेइंग ऑन हिज बैक, कि एक जो वृद्ध आदमी था वो अपनी पीठ के बल वहाँ लेटा हुआ था। हिज हेड सपोर्टेड बाई अ पिलो, पिलो मतलब तकिया, और उसके सर के नीचे एक तकिया लगा हुआ था।
माई एल्डेस्ट ब्रदर माई होस्ट एक्सप्लेन, और मेरा जो मेज़बान था उसने ये कह कर के संबोधित किया कि ये मेरा बड़ा भाई है। ही हैज़ हैड अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस, फिर उसने ये भी बताया कि इसको पैरालिसिस का स्ट्रोक हुआ है, इसे पैरालिसिस हुआ है, लकवा मार गया है। एंड दो वी बैग हिम, हालांकि उसने ये भी बताया कि हम लोग तो इससे प्रार्थना करते हैं टू लिव इन द हाउस, कि तुम घर के अंदर रहो। ही चूजेज टू लिव आउट, लेकिन ये बाहर रहना चुनता है, मतलब इसको अच्छा लगता है कि मैं बाहर रहूँ। हियर, यहाँ, सो दैट ही मे बी रेडी, ताकि ये तैयार रह सके टू लिसन, सुनने के लिए, टू द विलेजर्स, गाँव वालों को, व्हेन दे कम टू हिम, जब वो उसके पास आएँ। यानी इस आदमी की ऐसी इच्छा है कि अगर कोई मुझसे मिलने आए तो मैं उनके लिए अब भी उपलब्ध रहूं। हालांकि उसे लकवा मार गया है तो कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे तो अंदर ही रहना है। लेकिन चूंकि अब यहाँ जैसे ये कहा गया कि वो सेल्फलेसनेस, जो स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि गांधी जी को जितना सम्मान मिला, मेरी नज़र में लोगों को इतना सम्मान मिलता है क्योंकि वो निस्वार्थता की वजह से, उनकी निस्वार्थता की वजह से उन्हें इतना सम्मान मिलता है। तो वो इसी व्यक्ति की बात हो रही थी, और ये व्यक्ति उन गांव वालों के लिए एक रेस्पेक्टेबल पर्सन होता था, और वो व्यक्ति भी उन गांव वालों जैसे सारे गांव वाले आते थे उससे सलाह लेने के लिए, और वो तैयार भी रहता था उनको सलाह देने के लिए। तो इसलिए स्टार्टिंग में उसने ये बात लिखी थी जब ये कहा था कि द डिवोशन गिवन नेशनली टू गांधी एंड फाइनली इवन इंटरनेशनली इज़ वेल नोन, कि गांधी जी को जो सम्मान दिया गया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो तो सबको पता है। फिर वो कहती है कि बट आई फाउंड द सेम होमेज, लेकिन मुझे ज्ञात है, मुझे पता है कि उतनी ही श्रद्धा रखी गई, उतना ही सम्मान दिया गया टू लोकल पर्सन को, हु इन देयर मेजर वर आल्सो लीडर्स बिकॉज ऑफ देयर सेल्फलेसनेस, क्योंकि उनको भी जैसे लीडर माना गया उनकी निस्वार्थता की वजह से। तो ये उसकी निस्वार्थता ही थी कि लोगों से मिलने के लिए इस कंडीशन में भी वो बाहर लेटता था। माई होस्ट स्पोक फेयर इंग्लिश, तो इसके बाद वो बताती है कि मेरा जो होस्ट था, मेरा जो मेज़बान था, स्पोक फेयर इंग्लिश, उसने अच्छी अंग्रेज़ी बोली। बट द एल्डेस्ट ब्रदर स्पोक नन, लेकिन उसका जो बड़ा भाई था, जो एल्डेस्ट ब्रदर था, वो स्पोक नन, उसने कुछ भी नहीं बोला। एंड वी कुड ओनली एक्सचेंज ग्रीटिंग्स, वी कुड ओनली एक्सचेंज यानी हम लोगों ने केवल आदान प्रदान किया, जैसे सामान्य अवस्था में जिस तरीके से अपन लोग बातचीत कर लेते हैं, जो अपने विचार हैं वो सामने वाले के आगे रख देते हैं और उसके विचार हैं उन्हें सुन लेते हैं। तो इसकी जगह पर जब वो कुछ बोला नहीं तो उसके लिए लिखा है कि वी कुड ओनली एक्सचेंज, कि हमने केवल आदान प्रदान किया ग्रीटिंग्स का, भावों का, अभिवादन का। एंड लुक एट ईच अदर विद फ्रेंडलीनेस, एंड लुक एट ईच अदर, और हम लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा विद फ्रेंडलीनेस, मित्रवत तरीके से। वॉट आई सॉ वॉज एन इंटेलिजेंट, और जो मैंने देखा मुझे दिखाई दिया कि वो एक इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, थिन पतला सा, पिन शार्पन्ड फेस यानी तेज दर्द से कराता हुआ उसका चेहरा, यानी उसके चेहरे पर जो दर्द था वो स्पष्ट दिखाई देने वाला। हुज आइज वर एट वंस वॉइस एंड पियर्सिंग, और उसकी जो आँखें थीं वो उनमें बुद्धिमानी साफ दिख रही थी और बड़ी गहरी आँखें थीं। द बॉडी वॉज क्वाइट हेल्पलेस, और उसका जो शरीर था वो अत्यंत असहाय था, हेल्पलेस था। बट इट वॉज स्क्रूपलसली क्लीन एंड द कॉटन गारमेंट्स वर स्नो वाइट, एंड इट वॉज स्क्रूपलसली क्लीन, और वो कुशलतापूर्ण तरीके से साफ़ किया हुआ, यानी उसका जो शरीर था वो एकदम स्वच्छ था। एंड द कॉटन गारमेंट्स, और उसके जो कॉटन के कपड़े थे, वर स्नो वाइट, वो बर्फ़ के जैसे सफ़ेद थे। वी एक्सचेंज अ फ्यू रिमार्क्स, फिर हमने कुछ रिमार्क्स एक दूसरे की ओर अदला बदली करी, यानी हमने एक दूसरे की ओर जो रिमार्क्स था उनका आदान प्रदान किया। एंड देन अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स अप्रोच्ड, तब तक एक जो समूह था गांव वालों का वो अप्रोच्ड, वहाँ आ पहुँचा। नॉट टू सी मी, और वो बताती हैं कि मुझे देखने के लिए वो नहीं आया था कि मैं कहीं बाहर से आई हूँ तो मुझे देखने आया हो, बट टू टॉक विद द एल्डर ब्रदर, लेकिन वो तो उनके बड़े भाई से बात करने के लिए आया था। एंड सो माई होस्ट लेड मी इनटू द हाउस, और इसलिए मेरा जो मेज़बान था वो मुझे मेरे अपने घर के अंदर ले गया। टू मीट हिज यंग वाइफ एंड चिल्ड्रन, वो अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से मिलवाने के लिए तब वो मुझे अपने घर के अंदर ले गया। उसने देखा कि बड़े भाई से मिलने यहाँ एक ग्रुप आ गया है, कुछ लोग आ गए हैं, तो फिर वो मुझे अंदर अपने बच्चों से मिलवाने के लिए ले गए।
ऑल ड्यूरिंग माई स्टे आई वॉच्ड दैट केज। ऑल ड्यूरिंग माई स्टे यानी जितने समय तक वो वहाँ रुकी उस पूरे समय के दौरान वो बताती हैं कि आई वॉच्ड दैट केज, मैंने उस पिंजरे को देखा, यानी मैं उस पिंजरे की निगरानी करती रही, मैं देखती रही। एंड सेल्डम इंडीड डिड आई सी, और बड़ी मुश्किल से ही कोई समय ऐसा निकला हो। सेल्डम ये जो वर्ड है वो अपने आप में निगेटिव वर्ड है। हार्डली, फ्यू, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, तो ये वर्ड देखने में निगेटिव नहीं होते, लेकिन इनका जो सेंस होता है, जो अर्थ होता है, वो अपने आप में निगेटिव होता है। तो वो कहती है कि आई वॉच टू दैट केज एंड सेल्डम इंडीड डिड आई सी, और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, इट एक्सेप्ट सराउंडेड बाई पीपल, कि वो जो पिंजरा था वो घिरा नहीं रहा हो लोगों से। तो जितने समय मैं वहाँ रही वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति मुझे वहाँ बैठा हुआ दिखाई दिया। एंड नेवर एज लॉन्ग एज डे लाइट लास्टेड, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर दिन रहा हो, जब तक दिन रहा हो तब तक वहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ नहीं रहा हो, यानी दिन के दौरान। विदाउट एट लीस्ट वन मैन स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड, कि कम से कम एक आदमी भी स्क्वेटिंग, स्क्वेट का मतलब होता है पालती मारकर बैठना, कि एक आदमी भी पालती मारकर नहीं बैठा हो ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। टॉकिंग अर्नेस्टली, उससे उत्सुकता से बात करता हुआ। एंड देन लिसनिंग, और उसे सुनता हुआ। माई होस्ट सेड, तो मेरा जो मेज़बान था उसने मुझे ये बताया। माई होस्ट आई ऑब्जर्व्ड हैड हिज ऑन प्लेस टू, फिर वो बताती है कि मेरा जो मेज़बान था, यानी जिसके साथ वो घर में गई थी अंदर, आई ऑब्जर्व, मैंने देखा। तो लेखिका बताती है कि मेरा मेज़बान, मैंने उस पर भी गौर किया। हैड हिज ऑन प्लेस टू, कि उसका खुद का भी अपना एक स्थान था। इन द विलेज लाइफ, गांव के जीवन में। फॉर ट्वाइस, की 2 बार। वाइल वी वर ईटिंग अवर लंचन, जब हम लोग अपना लंच ले रहे थे, दोपहर का भोजन ले रहे थे। लंच और लंचन में अंतर है कि लंच जो व्यावहारिक रूप से जो भोजन दिया जाता है उसके लिए लंचन यूज़ करते हैं, आप लोग दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो फॉर ट्वाइस, कि 2 बार। वाइल वी वर ईटिंग अवर लंचन, के जब हम लोग अपना जो व्यावहारिक दोपहर का भोजन ले रहे थे उस समय के दौरान। दैट डे ही रोज फ्रॉम हिज कॉर्नर, तो उस दिन वो अपने कोने में से उठ कर के गया, ऑफ द रूम, कमरे के। एंड वेंट आउट टू आंसर अ शाउट, और बाहर किसी की पुकार का, शाउट पुकार से है यहाँ, कोई उसके लिए आवाज़ लगा रहा था, उसके लिए चिल्ला रहा था, उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा था, तो उसका उत्तर देने के लिए वो बाहर गया 2 बार। एपियरेंटली फ्रॉम अ नेबर, और संभवतः अपने जो पड़ोसी थे उसकी पुकार का उत्तर देने गया होगा, या आप ये कह सकते हैं कि जाहिर तौर पर कोई पड़ोसी ही होगा। When he came back, he made the same explanation, और जब वो वापस लौट कर के आया तो उसने भी इसी तरीके का स्पष्टीकरण दिया कि कोई पड़ोसी था। I was called to kill a dangerous snake, और जो उसने रीज़न बताया वो उसने बताया कि I was called, कि मुझको बुलाया गया, to kill, मारने के लिए, a dangerous snake, तो एक खतरनाक सांप था, उसे मारने के लिए मुझे बुलाया गया।